जो धर्म के बारे में, संतों के बारे में जो अपशब्द कहते हैं, उनकी फिर यही गति होती है। संत को एक बार हुकार भरने की जरूरत पड़ती है, महाराज सारी की सारी सत्ता गिर जाती है। इसलिए व्यास गद्दी पर जो बैठे हैं संत, उनसे कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए। अब फिर राज्य सूना हो गया, क्या करें क्या ना करें। तो सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर के राजा वैन के शरीर का मंथन किया मंत्रों के द्वारा। जब मंत्रों के द्वारा मंथन किया तो उसमें से काला काला विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा संतों ने कि ये राजा बनने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो तेज ही इतना नहीं है। वो निषाद की उत्पत्ति हुई वहां से। पुनः मंथन किया गया शरीर का, तो एक दिव्य तेज निकला और उसका नाम रखा गया पृथु। बोले यही पृथु जी महाराज हैं जो इसको राज्य गद्दी को स्वीकार करेंगे। इन्हीं पृथु महाराज का विवाह देवराज इंद्र की पुत्री के साथ में, अर्ची के साथ में विवाह हुआ। जैसे ही ये राजा बने तो सारे राज्य में खुशहाली दौड़ गई। सभी लोग मिलने के लिए इनसे आए, सारे समाज के लोग मिलने के लिए आए, सारी प्रजा इनसे मिलने के लिए आई। प्रजा ने कहा कि प्रभु हम पृथ्वी में 5 किलो अनाज बोते हैं, उसका मिलना चाहिए हमें 10 गुना, लेकिन 5 किलो बोते हैं मिलता नहीं हमें आधा किलो भी। बड़ी समस्या है। पृथु महाराज ने माता पृथ्वी को आदेश दिया और कहा कि जाओ कस्मात गोरूपम धरित्री बहुरूपिणी। लेकिन माता पृथ्वी ने पृथु जी महाराज की बात को नहीं सुना। पृथु महाराज को क्रोध आ गया। वसुदेव तम पदस्यामी मक्षान परामुखी। अरे वसुदेव तूने मेरी बात को नहीं सुना। क्रोध आ गया पृथु जी महाराज को, धनुष बाण हाथ में ले लिया। उसी समय पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण कर लिया और हाथ जोड़ करके पृथु के समक्ष खड़ी हो गई कि राजन, इसमें गलती मेरी नहीं है, इसमें गलती आपके पूर्वजों की है। जब इस पृथ्वी पर घोर अन्याय होता है तो यह पृथ्वी का स्वभाव है। जब इस पृथ्वी पर घोर अन्याय होता है तो पृथ्वी के अंदर जितने भी रत्न हैं, उन सभी रत्नों को माता पृथ्वी अपने अंदर समाहित कर लेती है। जैसे गौ माता का वात्सल्य कब उमड़ता है? गौ माता का वात्सल्य जब उमड़ता है जब उसका बछड़े को उसके स्तनों से लगाया जाता है। तो जो भी दुग्ध होता है वो सारा का सारा दुग्ध स्तनों में वो ला देती है। लेकिन जैसे ही बछड़ा दुग्ध पान करता है उसी समय उसको खींच के अलग बांध दिया जाता है और वो गौ का दोहन कर लेता है। लेकिन माता जानती है कि यह मेरा सब सारा दोहन कर लेगा दूध का, लेकिन मेरे पुत्र के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा। तो धीरे 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 गौ माता अपने उस दुग्ध को ऊपर चढ़ाने लगती है कि कम से कम मेरे पुत्र के लिए तो दूध बच रहे। बाद में वही पुत्र, वही बछड़ा उस दूध का पान करके अपने आप को तृप्त करता है। उसी प्रकार माता पृथ्वी कहती है। लेकिन आजकल तो बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। बोलो राधे राधे। आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे इंजेक्शन चल गए हैं कि जैसे ही गौ माता के या किसी के लगाओ तो सारा का सारा दूध निचोड़ करके आ जाता है। ये हम अपराध कर रहे हैं। हमें चाहिए गोविंद भगवान, बेशक फिर तुम कहते रहो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कोई मतलब नहीं। गायों को अपना मानो। हम कितनी भी टेर कर लें, हमारी टेर गोविंद के कानों में नहीं पहुंचती होगी। लेकिन जिस समय गौ माता का दोहन होता है, आजकल गौ माता का दोहन नहीं हो रहा, आजकल गौ माता का शोषण हो रहा है। वैसे तो हम उसे माता कहते हैं, और देखो रोडों पर कितनी गौ माताएं हैं। भारत में कितने लोग ऐसे हैं, अगर सब चाहें और एक एक गौ माता को अपना बनाने का संकल्प ले लें तो कोई भी गौ माता रोड पर दिखाई ही न दे। बोलो राधे जय हो। 2 प्रकार से सेवा हो सकती है गौ माता की। कोई तन से कर ले,
और अगर तन से सेवा नहीं कर सकता है तो कम से कम धन से कर ले। बोलो राधे। सभी को चाहिए कि कम से कम एक गाय माता को तो हम अपने घर पर बांधें, उसकी सेवा करें। लेकिन सभी घरों जो है गांवों से पलायन करके शहरों की तरफ आ गए, जगह इतनी रही नहीं, पालन पोषण कैसे करें? अगर तुम तन से सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम तुम्हारे पास धन है तो गौशाला में जाकर के एक गाय को ही गोद ले लो। जिस प्रकार किसी माता के पुत्र नहीं होता है, अपने वंश को चलाने के लिए वो एक पुत्र को गोद ले लेती है और सारे जीवन भर अपनी सारी दौलत उसी के नाम कर देती है। ठीक उसी प्रकार हम भारतवासियों को चाहिए कि कम से कम एक गौ माता को हम सभी गोद लें और उसका लालन पोषण हम सभी करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।